नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पुस्तक चर्चा में 3 बाल पुस्तकों की बात करूंगी। ये तीनों पुस्तकें हिंदी बाल साहित्यकार के रूप में ख्यात लब्ध रचनाकार श्रीमती नीलम राकेश जी की हैं। श्रीमती नीलम राकेश जी बाल साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी अब तक 25 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी 2 पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी हैं। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट द्वारा आप अनेक बार पुरस्कृत हुई हैं। नागरी बाल साहित्य संस्थान द्वारा मधुर सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान सहित आपको अनेक संस्थाओं व समितियों द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया गया है। आपकी रचनाएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई जा रही हैं। आपके बाल साहित्य पर 3 शोधार्थियों को एमफिल की डिग्री मिल चुकी है। एक शोधार्थी फरहा नाज ने नीलम राकेश का बाल साहित्य एक अनुशीलन पर शोध कर पीएचडी की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया है। 3 शोधार्थी आपके बाल साहित्य पर पीएचडी की डिग्री के लिए शोध कर रहे हैं। आपके द्वारा साहित्यांजलि 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ बाल साहित्यकारों का साक्षात्कार लिया जा रहा है, जिसका साप्ताहिक प्रसारण यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर होता है। दोस्तों, आज हम जिन पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों कृतियाँ इसी वर्ष प्रकाशित हुई हैं, यानी कि 2022 में प्रकाशित हुई हैं। इन पुस्तकों में बच्चों और किशोरों के लिए लुभावनी और शिक्षाप्रद कहानियाँ संग्रहित हैं। कथाकृति दीपा का संघर्ष में 7 किशोर कथाएं सम्मिलित हैं, जो कि अद्विक पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हैं। लहरिया पतंग बाल कथा संग्रह भी अद्विक पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित है और इस संग्रह में 15 बाल कहानियाँ शामिल की गई हैं। तथा तीसरी कृति चुलबुली कहानियाँ ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल मध्य प्रदेश से प्रकाशित है और इस संग्रह में भी 7 कहानियाँ शामिल हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि बच्चों के लिए लिखना कठिन होता है, क्योंकि बच्चों के लिए लिखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, तभी बेहतर कहानियाँ बन पाती हैं। बाल मनोविज्ञान की पारखी नीलम राकेश जी ने इन कहानियों के माध्यम से बच्चों की सहजता, सरलता, तरलता व कोमलता को सहेजा है। वे उन्हें जिज्ञासु बनाती हैं, जिज्ञासाओं को शांत करती हैं, संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं और सकारात्मक संदेश देती हुई दिखाई देती हैं। लहरिया पतंग कृति की भूमिका में देविक रमेश जी लिखते हैं कि प्रस्तुत पुस्तक लहरिया पतंग में उनकी 15 कहानियाँ हैं। ये विविध अनुभवों से प्रेरित हैं। यहाँ वैज्ञानिक जानकारी और समझ को साझा करती कहानियाँ भी हैं, तो बाल मनोविज्ञान की निगाह से बच्चों और बड़ों के बीच के संबंधों और व्यवहार को रचती कहानियाँ भी हैं। यहाँ प्रायः ऐसे मम्मी पापा, दादी आदि बड़े पात्र हैं जो बच्चों से संवाद में विश्वास रखते हैं, अपनी बात कहते हैं तो उन्हें पूरी तरह सुनते हैं, उनकी सही बात को मानते भी हैं, अर्थात मित्रवत अपनी समझ साझा करते नजर आते हैं। बच्चों को भी उनकी विभिन्न स्थितियों और मानसिकताओं को ध्यान में रखकर पात्र बनाया गया है। यहाँ विशेष बच्चे भी हैं और कुछ समस्याओं, सोच और अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से घिरे बच्चे भी। हर कहानी को सकारात्मक दृष्टि से बुनते हुए सुखांत रखा गया है। इन कहानियों में सबसे बड़ी बात है कि इन कहानियों का जो शीर्षक है वो बहुत आकर्षित है। बच्चे उन कहानियों के शीर्षक से पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे कि दीपा का संघर्ष कहानी एक दीपा के संघर्ष की कहानी है। मेरी बहना ऐसे अभिभावकों की सोच पर कुठाराघात करती कहानी है
जो बेटा होने पर खुशियां मनाते हैं और बेटी के जन्म पर उनकी नकारात्मक सोच उन पर हावी हो जाती है। इसी प्रकार मम्मी पापा सुनिए प्लीज़ एक मार्मिक रचना है जो यह उन्हें समझाती है कि जिस प्रकार बच्चों को समय समय पर खाद पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बच्चों को भी उनके विश्वास और स्नेह की ज़रूरत होती है। दोस्ती का हाथ पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षों का महत्व दर्शाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कहानियाँ एक संदेश को लेकर चलती है और उन्हें एक शिक्षा प्रदान करती हुई कहानी है जो बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करने पर उन्हें प्रेरित करती है। अस्तु संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नीलम राकेश जी ने कहानी के बहाने खेल खेल में सहज भाव से बच्चों को संस्कृति, ज्ञान और संस्कार को सिखाती नजर आती हैं। उनकी कहानियाँ किशोर मन की पड़ताल करती चलती हैं, साथ ही साथ किशोर वर्ग को एक नई सोच प्रदान करती हैं। मैं इन पठनीय उद्देश्यपरक बाल कहानियों के प्रकाशन हेतु नीलम राकेश जी को बधाई देती हूँ और ये कामना करती हूँ कि वे इसी प्रकार अपनी लेखनी को अनवरत बच्चों के हित के लिए चलाती रहें। दोस्तों, चलते चलते मैं नीलम राकेश जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर नोट कर लीजिए 8400477299। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8400477299। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है हमें अवश्य बताएं। हम आपसे इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।